तो फिर से आप सभी विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल केएस बायोलॉजी में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग सेल के बारे में बातें करेंगे। ये वीडियो क्लास 9th और क्लास 11th उसके अलावा जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेल, जो सेल है क्या? तो कोई भी जो लिविंग्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल्स हो, उनका जो बॉडी है, उनका जो शरीर है, वो एक स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर्स के द्वारा क्या होता है, बना होता है। तो उसी स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर्स को ही हम सेल बोलते हैं। जैसे सपोज हमारा घर होता है, जैसे सपोज हम घर की बात करें तो घर छोटे छोटे ईंटों के द्वारा बना होता है, और उन ईंटों के द्वारा दीवार का फॉर्मेशन हो रहा है, दीवार से रूम्स के फॉर्मेशन हो रहे हैं, रूम से एक कंप्लीट हाउस का फॉर्मेशन हो रहा है। सेम वैसे ही जो ये लिविंग्स होते हैं, जो लिविंग्स हैं, लिविंग्स की जो बॉडी होती है वो स्मॉल स्मॉल जो स्ट्रक्चर्स है उसी से बने होते हैं। तो उसी स्ट्रक्चर्स को ही सेल कहा जाता है। जैसे जो ये सेल है, सेल से टिश्यू का फॉर्मेशन, सेल से टिश्यू का फॉर्मेशन, टिश्यू से आर्गन का फॉर्मेशन, और आर्गन से ऑर्गन सिस्टम और कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो इतना ये सेल के बारे में। नेक्स्ट जो ये सेल वर्ड है, ये लैटिन वर्ड के, जो ये सेल वर्ड है यह लैटिन वर्ड के सेल्ला शब्द से बना होता है। लैटिन वर्ड के सेल्ला शब्द से ये बना होता है। और इस वर्ड का मतलब क्या होता है? लिटिल रूम्स, अर्थात छोटे छोटे रूम्स, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स की बात होती है। इतना इसमें याद रखिए। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि ये सेल जो है इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, इसका खोज कैसे हुआ, कौन वैज्ञानिक था जिसने खोजा। तो जो सेल की डिस्कवरी है, डिस्कवरी ऑफ सेल को देखें हम लोग, तो सबसे पहले डेड सेल की खोज हुई, मृत कोशिका की खोज हुई। कौन किया? तो ये रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे। रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे, ये नहीं कि छोला बेचने वाले, है ना, एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1665 में, 1665 ईस्वी में इन्होंने जो डेड सेल है, डेड सेल का फर्स्ट टाइम ऑब्जर्वेशन किया था। कहाँ से किया? तो जो कार्क सेल और फेलम होते हैं, जो कार्क सेल है प्लांट का या जो फेलम है, वहां से इन्होंने फर्स्ट टाइम सेल का ऑब्जर्वेशन किया। कौन सा प्लांट था? तो जो ये इंडियन ओक प्लांट है, जो ये इंडियन ओक प्लांट है, जिसका बोटेनिकल नेम क्या होता है? तो क्वेरकस सुबर। जो एक क्वेरकस सुबर है, इस क्वेरकस सुबर के द्वारा पहली बार इनके जो कार्क थे या फिल्म थे, उसी से इन्होंने अपने सेल्फ माइक्रोस्कोप के द्वारा निर्मित जो सेल थे, स्मॉल कंपार्टमेंट थे, वो उन्होंने ऑब्जर्व किया। जो हॉनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे थे, तो उसी को इन्होंने सेल बोला। और जो एक क्वेरकस सुबर, इसकी फैमिली कौन सी हो जाएगी? तो फैगेसी, फैगेसी फैमिली से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। और जो क्वेरकस सुबर है, इसका कॉमन नेम क्या होता है? तो बॉटल कार्क होता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो जो रॉबर्ट हुक थे, रॉबर्ट हुक की एक बुक थी, पुस्तक थी, जिसका नाम क्या था? माइक्रोग्राफिया। माइक्रो माइक्रोग्राफिया माइक्रोग्राफिया में इन्होंने जो भी अपना खोज किया उसको इन्होंने माइक्रोग्राफिया, जो इनके बुक का नाम था, उसमें इन्होंने इस खोज के बारे में मेंशन किया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अब जो लिविंग सेल है उसका खोज कैसे हुआ। तो जो लिविंग सेल है, लिविंग सेल का डिस्कवरी कौन किया? तो ये एंटोनी वान लुएनहाक नाम के साइंटिस्ट थे। उनके द्वारा 1674 में, 1674 ईस्वी में फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड किया गया। और ऐसा एक कहानी के तौर पे इसको याद कर सकते हैं कि जो ये एंटोनी वान लुएनहाक थे, वो अपने फादर के शॉप पे बैठे थे, बारिश का समय था, बारिश का पानी बह रहा था। तो उस बारिश के पानी को, या कई जगह तालाब का जल भी दिया है, तो उस पॉन्ड वाटर को उन्होंने एज अ सैंपल कलेक्ट किया।
कलेक्ट करने के बाद उसको सेल्फ प्रिपेयर जो माइक्रोस्कोप था उससे उन्होंने ऑब्जर्व किया, और जब ऑब्जर्वेशन किया तो उनको कैसे स्ट्रक्चर्स दिखाई पड़े, तो रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स उनको दिखाई पड़ा। और उसी वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स का उन्होंने नेम क्या दिया था, तो वाइल्ड एनिमल पुली। जो नेम उन्होंने दिया था वो वाइल्ड एनिमल पुली। और ये जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर था एक्चुअल में ये था क्या, तो रॉड लाइक बैक्टीरिया था। क्या था ये, रॉड लाइक बैक्टीरिया था। इससे जो ये बैसिलस है, ठीक है, जो ये बैसिलस है, ऐसे ये रॉड लाइक क्या थे, बैक्टीरिया थे। तो इतना ही। उसके अलावा एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने बहुत सारी डिस्कवरी की, जैसे स्पर्म सेल्स वगैरह थे, पॉली एम्ब्रियोनी वगैरह थी, उसका भी उन्होंने खोज किया था। चलिए नेक्स्ट इसमें अगर हम लोग देखें तो जो ये एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक थे इनकी भी एक पुस्तक थी, इनके भी एक किताब थी जिसका नाम क्या था, द सीक्रेट ऑफ नेचर। इसमें इन्होंने जो लिविंग सेल्स का खोज किया उसको इन्होंने मेंशन किया था। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि कौन सी बड़ी कोशिका है, कौन सी छोटी कोशिका है, कौन सी सबसे लंबी कोशिका है। तो इसमें सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो यहाँ पे टू टाइप्स है ना। यहाँ पे एक विदाउट सेल वॉल और एक विथ सेल वॉल, मीन्स एक सेल वॉल के बिना सबसे छोटी कोशिका और एक सेल वॉल के साथ सबसे छोटी कोशिका। तो यहाँ पे विदाउट सेल वॉल जो सबसे छोटी कोशिका है उसका नाम क्या होता है, माइकोप्लाज्मा, जिसको हम लोग जंपिंग जोकर ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से भी जानते हैं। दूसरा इसमें विथ सेल वॉल, विथ सेल वॉल तो ये डायलिस्टर न्यूमोसिनेट्स। अगर सेल वॉल के साथ देखें सबसे छोटी कोशिका तो ये डायलिस्टर न्यूमोसिनेट्स। चलिए तो ये आपका स्मॉलेस्ट सेल हो गया। दूसरा इसमें है लार्जेस्ट सेल। सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी है, तो ये ऑस्ट्रिक एग, तो ये शुतुरमुर्ग का अंडा है, यह सबसे लार्जेस्ट सेल होता है। अगर ह्यूमंस के बारे में देखें है ना, मनुष्य में देखें सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी है, तो यहाँ पे याद रखिएगा ओवम और एग सेल है ना। ओवम और जो एग सेल है ये ह्यूमंस बॉडी में सबसे लार्जेस्ट सेल होती है। प्लांट्स में देखें अगर तो प्लांट्स में एसिटाबुलेरिया, जिसको हम लोग अम्बेल प्लांट्स भी बोलते हैं, एसिटाबुलेरिया जिसको हम लोग अम्बेल प्लांट्स भी बोलते हैं, ये सबसे लार्जेस्ट सेल हो जाएगी। और ये एक प्रकार के यूनिसेलुलर क्या होते हैं, लार्जेस्ट एल्गी होते हैं, जिसपे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी किए गए थे। नेक्स्ट हम लोग लॉन्गेस्ट सेल की बात करते हैं कि लॉन्गेस्ट सेल कौन है, तो प्लांट में भाई कौन है, तो ये रैमी फाइबर। रैमी फाइबर प्लांट में सबसे ये लॉन्गेस्ट सेल होती है। और एनिमल्स में अगर देखें, जंतुओं में, तो जो नर्व सेल है, नर्व सेल ये आपकी सबसे ये लॉन्गेस्ट सेल होती है, जो लगभग अगर देखें अप्रॉक्स 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर करीब, और कहाँ से कहाँ, तो स्पाइनल कार्ड से जो ये पैर के अंगूठे हैं वहां तक ये पाए जाते हैं। तो जो मनुष्य है, मनुष्य में सबसे लार्जेस्ट की अगर बात करें तो वो नर्व सेल होती है, जो स्पाइनल कार्ड से लेके पैर के अंगूठे तक पाई जाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।